ऐसे हम क्या देखते हैं कि जब हम प्रभु में आते हैं, ठीक है, प्रभु में आते हैं तो हमको पवित्र आत्मा कब मिलता है? अभी यीशु के ऊपर कब उतरा? जब उसको क्या करना था? बपतिस्मा लिया। क्योंकि बपतिस्मा क्यों लिया? क्योंकि यह आज्ञा थी कि बपतिस्मा लो। पुकारने वाले की आवाज कहाँ सुनाई दे रही है? जंगल में। कहाँ सुनाई दे रही है? जंगल में। और क्या कह रहा है? कह रहा है ऊबड़ खाबड़ रास्ते जो है उनको क्या करो? समतल करो, समतल करो। और क्या करो? सड़कें सीधी करो, सड़कें सीधी करो। और मन फिराओ, बपतिस्मा लो। हाँ, क्यों लो? क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। अब वो क्या कर रहा है? परमेश्वर के राज्य को क्या कर रहा है? पहले से क्या कर रहा है? तैयार कर रहा है, तैयार कर रहा है। यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है, उसने भविष्यवाणी की। समझ में आ रहा है? तो जो यूहन्ना को प्रचार करने के लिए भेजा गया, तो प्रभु यीशु मसीह से यूहन्ना ने कहा सुनो प्रभु, मुझे तो तुमसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है, लेकिन प्रभु आप तो कह रहा है रीति के अनुसार होने दे। क्या कह रहा है? रीति के अनुसार होने दे। हमें भी क्या करना है? रीति के अनुसार जो हो रहा है वो होने देना है। हालेलुया। लेकिन हमारे पास पवित्र आत्मा कब आया, इसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। हालेलुया। जब हमने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया, जब हमने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया, तो हमें बयाने में पवित्र आत्मा दिया गया। कब दिया गया? जब विश्वास किया। जब विश्वास किया तो पवित्र आत्मा हमें दिया गया। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा, बिना पवित्र आत्मा के कोई भी व्यक्ति यीशु को प्रभु करके अंगीकार नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? तो हमें कब मिला? जब हमने यीशु को ग्रहण किया तो पवित्र आत्मा हमें दिया गया। समझ रहे? तो जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है उसे शोकित मत करो। कब शोकित होगा पवित्र आत्मा? जब हमारे काम नहीं बदलेंगे, जब हमारे मैले कुचेले वस्त्र नहीं उतरेंगे, तो पवित्र आत्मा क्या हो जाएगा? शोकित हो जाएगा। हालेलुया। शोकित हो जाएगा, लेकिन चला नहीं जाएगा। जो लोग कहते हैं कि शोकित होके चला जाता है, वो सही बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब पवित्र आत्मा ही चला जाएगा तो हमें कौन चलाएगा? हालेलुया। पवित्र आत्मा शोकित होने का मतलब वो निष्क्रिय हो जाता है, उसकी सक्रियता हमारे जीवन में ठंडी हो जाती है, और हम कैसे हो जाते हैं? जैसे दूध ठंडा हो जाए। कैसे हो जाते हैं? जैसे दूध ठंडा हो जाता है। हमारी जिंदगी कैसे हो जाती है? रेंगते रहते हैं। लेकिन जब कोई आता है उसमें हवा भरता है, जब कोई आता है हमारे विश्वास को ताजा करता है, जब कोई आता है उसके जीवन में परमेश्वर का अभिषेक होता है, वो हमारे लिए प्रार्थना करता है, और हमारे जीवन में क्या होता है? पवित्र आत्मा सक्रिय हो जाता है। हम फिर से उछलने लगते हैं। क्या हो जाता है? हम फिर से, हमारा विश्वास क्या हो जाता है? और मजबूत हो जाता है, और वो पवित्र आत्मा हमें क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाता है। वो हमारे जीवन में काम करने, लेकिन कब करने लगता है? जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जब बुझा होता है, जब अभिषेक आता है, जब हमारे लिए प्रार्थनाएं होती हैं, तो क्या होता है? फिर से सक्रिय हो जाता है। जब हम पश्चाताप करते हैं, हम टूटते हैं, हम जब टूटते हैं उसके सम्मुख, अपने पापों को मानते हैं कि प्रभु मैंने तेरे विरोध में पाप किया है, तो वो हमारे जीवन में सक्रिय हो जाता है। वो कभी आता और जाता, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है हम सबों को एक ही आत्मा पिलाया गया। ठीक है? क्यों पिलाया गया? हम सबों को एक ही आत्मा पिलाया गया है। क्यों पिलाया गया? क्यों पिलाया गया? बताओ। बताना चाहिए। आप लोग अगर मजबूत हो तो हमें बताना चाहिए। काफी दिन से आप लोग को आपको बताना चाहिए। अब मेरी समझ से 2012 से आप प्रभु में, तो 11 से प्रभु में। ठीक है? बताना चाहिए क्यों पिलाया गया। एक हो, ये माता जी ने सही कहा। ठीक है? कि हम सब क्या हो जाए? एक हो जाए। हालेलुया। हमारे अंग तो अनेक हैं, लेकिन हम
सब एक हो एक हो जाए। हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, आपसे कोई दास नहीं, आपसे कोई दास नहीं, सब स्वतंत्र हैं, आपसे कोई गुलाम नहीं है, सब बुलाए गए हैं और एक ही लहू के द्वारा मोल लिए गए हैं, सब प्रभु के लहू के द्वारा खरीदे हुए लोग हैं। तो क्या करें, क्या करें? पवित्र आत्मा को शोकित मत करें। हालेलुया। हम जब देखते हैं तो पवित्र आत्मा को शोकित करने के विषय में उसे शोकित ना करें। हम लिखे इब्रानियों की पुस्तक को निकालेंगे और उसमें पढ़ेंगे 3 अध्याय को, उसके 7 और 8 पद को लिखेंगे, पढ़ेंगे फटाफट। इब्रानियों की पुस्तक का 3 अध्याय, उसके 7 और 8 पद को पढ़ेंगे फटाफट। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, हालेलुया। जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया। यस, समझ में आ रहा है? जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और जंगल के दिन में परीक्षा में किया गया। क्यों किया गया? उस जंगल में क्यों किया गया परीक्षा के समय में? क्योंकि उन्होंने क्या किया, बार बार ही क्या किया है, परमेश्वर का अपमान किया है, परमेश्वर का अपमान किया है। तो क्या हुआ है, परमेश्वर का अपमान कैसे किया है कि क्यों मुझे मरने के लिए मिस्र से निकाल लाया, मुझे पानी नहीं पिलाना था, प्यासे मारना था तो मुझे क्यों लेके आया, जब मुझे भूखे मारना था तो क्यों लेके आया। परमेश्वर जो समुद्र को 2 भाग करके, समुद्र को चीर के उससे तुम्हें निकाल सकता है, उसमें क्या ताकत नहीं? वो क्या तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सकता है? हालेलुया, कर सकता है ना। 8 पद में क्या लिखा है? तू अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय परीक्षा के दिन जंगल में किया गया। हमें अपने मन को कठोर नहीं करना। क्या कठोर नहीं करना है? मन को कठोर करने का मतलब क्या है? कई बातें आती कठोर करने के विषय में। कई बार हम सो के जगते हैं, सो के जगे और क्या किया, हमने परमेश्वर का धन्यवाद नहीं किया, हमने हृदय को क्या कर लिया, कठोर कर दिया। हमें क्यों धन्यवाद करना चाहिए? प्रभु तूने अच्छी मीठी नींद दी, भोर का प्रकाश दिखाया और जिंदों के बीच में फिर से मेरी आंखों को खोल दिया, जीवित रखा है, इसलिए पिता मैं तेरा धन्यवाद। अपने हृदय को क्या करते थे, कठोर कर देते, उठे और पैर नीचे रखे और भगे अपने दिनचर्या के काम में। हालेलुया। जैसे पिछली बार मैंने बताया था कि आपको इस संसार में भेजा क्यों गया है, कि हम उसके सामने ही क्या करते थे, उछलते थे, परीक्षा में पड़े हैं। मुझे भेज, हाँ मुझे भेज, मैं तेरी आज्ञा को पूरी करूंगा, मैं तुझे प्रसन्न करूंगा। और जब आ गए तो क्या कर रहे हैं, भूल गए। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है उसके शब्द को सुनो तो मन को कठोर ना करो। वो कह रहा उठ प्रार्थना कर, हमने कठोर कर लिया, अरे नहीं हम नहीं उठेंगे। उसने कहा उठ वचन पढ़, तेरे लिए ये सही समय, मैंने तेरी आंखों को खोल दिया है, देख तू थका भी नहीं है, तू स्वस्थ है, देख मैंने वो जगा रहा है। इनकी पत्नी को मैंने तो थप्पड़ भी मारता है, हाँ सच्ची बता रहा हूँ, उनके तो थप्पड़ भी पड़ता है। ठीक है, तब ये उठेंगी, प्रार्थना करेंगी। एक दिन इनको प्रार्थना करने के लिए बोल रहा था, ये नहीं उठी तो इनको चीटियां भेज दिया, कटवा दिया कस के, बस उठ गई। समझ रहे? प्रभु इनको आवाज देके बुलाया। ठीक है, परमेश्वर तो इनके जीवन से बड़े बड़े काम कर रहा है, प्रभु इनको इस्तेमाल कर रहा है। और मेरा विश्वास है कि प्रभु एक दिन पति पत्नी को इस्तेमाल करके अपने राज्य को खड़ा करेगा। आमीन, हालेलुया। तो इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय उसके 29 पद को पढ़ेंगे। 10 के 29 को पढ़ेंगे इब्रानियों। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। वो कितने भारी दंड के योग ठहरेगा, समझ रहे हैं? लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए रास्ता खोला। यीशु मसीह ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। लेकिन जो पवित्र आत्मा का अपमान कर रहे हैं
उनको क्या करेगा, भारी दंड के योग वो ठहरे हैं। उन्होंने कहा प्रभु मुझे तू नहीं चाहिए। क्या कहा, यीशु से कह रहे मुझे तू नहीं चाहिए, तू जा। फरीसी और सदूकी हैं, वो कह रहे हैं मुझे तू नहीं चाहिए, तू जा। लेकिन जिसको प्रभु नहीं चाहिए, परमेश्वर ने उसके लिए जगह तैयार किया है। जिसको प्रभु चाहिए उसके लिए प्रभु ने जगह तैयार की है, और जिसको प्रभु नहीं चाहिए उनके लिए भी उसने क्या किया है, अधोलोक को, नरक को तैयार किया है, जिसका कोई सीमा नहीं है कि कितनी गहरा है और क्या होगा। हालेलुया। तो प्रेरितों के काम 7 अध्याय के 51 पद को पढ़ते हैं, और एक व्यक्ति प्रेरितों का काम 5 अध्याय के 3 और 9 को निकाल ले। एक जन निकाल लो प्रेरितों का काम 7 अध्याय 51 पद, और एक जन निकाल लो 5 अध्याय 3 और 9 पद। हे हठीले और मन और कान के हत्या रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, जैसा तुम्हारे बाप दादे करते थे वैसे ही तुम भी करते थे। हालेलुया। तो यहाँ पवित्र आत्मा का विरोध करने का मतलब क्या है? यीशु से कहते हैं ये उस शैतान इब्लीस की सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। क्या कहते हैं? इब्लीस की सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। यीशु मसीह कहते हैं कोई व्यक्ति अपना ही विरोध क्यों करेगा? कोई व्यक्ति अपना ही विरोध क्यों करेगा? अगर एक दुष्ट व्यक्ति दूसरे दुष्ट व्यक्ति को निकाले तो क्या निकाल सकता है? वो कहता है जो मेरा पिता मुझसे कहता है मैं वही करता हूँ। हालेलुया। मैं और पिता एक। उसने मुझे संसार की सारी अंधकार की शक्तियों पे क्या किया है? अधिकार दिया है। उसने लकवे के रोगी से कहा अपने हाथ को बढ़ा। हाथ के सूखे व्यक्ति से क्या कहा? अपने हाथ बढ़ा, और उसने अपने हाथ को बढ़ाया और वो चंगा हो। हालेलुया। मंदिर में जो पूजा करने वाली जो जगह, जहाँ आराधना करने वाली आराधनालय जो जगह थी, वहां पे एक व्यक्ति था जिसमें दुष्ट आत्मा थी। सोचिए, मंदिर के अंदर दुष्ट आत्मा, पुजारी के अंदर दुष्ट आत्मा, यूं कह लीजिए सेवक जो पास्टर है उसके अंदर दुष्ट आत्मा। समझ रहे हैं क्या है दुष्ट आत्मा? और वो चिल्लाने लगा, अरे प्रभु यीशु मसीह नासरी क्या कहता है? तू परमेश्वर का पुत्र यीशु नासरी है। क्या कहता है? कहता है तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। वो कहता है चुप रह, मैं तुझे हुक्म देता हूँ इसके शरीर को छोड़, ऐसे निकल जा। तो क्या करती है वो दुष्ट आत्मा? उसको बिना नुकसान पहुंचाए क्या करती है? निकल जाती। हालेलुया। तो परमेश्वर यीशु जो है वो क्या करता है? पवित्र आत्मा को पाके उसके काम को करता है। ठीक है, लेकिन शोकित कौन करता है? शोकित कौन करता है? जो पवित्र आत्मा के काम को इनकार करता है। क्या कहता है? मुझे तू नहीं चाहिए। इनकार करता है, कहता है ये काम ईश्वर के नहीं है, ये दुष्ट आत्मा के काम है। समझ रहे हैं? तो 5 का 3 और 9 पढ़े, फिर तो 5, 3, 9। क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। क्या किया? देख तेरे पति के गाड़ने वाले दरवाजे पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे जो पतरस है उसके सामने ये दोनों कौन आए हैं? हनन्याह और सफीरा। ये क्या करके आए हैं? खेती बेच के आए हैं। खेती बेच के आए हैं तो पतरस के सामने लाए, कुछ भाग उसको दे रहे हैं और कुछ भाग क्या कर रहे हैं? अपने पास चुराए ले रहे हैं। क्या पतरस ने कहा था तुम अपना घर प्यार और खेती पाती बेच के लाओ, यहाँ परमेश्वर को दान दे दो? नहीं कहा था। जब कहा नहीं था तो तुमने चोरी क्यों की? हैं? तुम्हारे मन में उदार मन आया कि हम सब कुछ बेच के दान कर देंगे?
जैसे सब लोग कर रहे हैं भी कर देंगे। देख करके उन्होंने हाँ, तो देख करके किया, लेकिन फिर आधा चुरा के लिया। पहले क्या उनका नहीं था? पैसा हाथ में आया क्या उनका नहीं था? जब ले गए हो तो संपूर्ण मन से जाओ। हैं? भाई प्रभु कह रहा है कि जो मेरे पीछे हो लिया, क्या मैंने उसको भूखा छोड़ा है? क्या उसकी सुधि नहीं दी? लेकिन यहाँ पे पवित्र आत्मा का क्या कर रहे हो? अपमान कर रहे हो। क्या कर रहे हैं? पवित्र आत्मा के विरोध में एका किया, ऐसा लिखा है। पढ़े, दोबारा पढ़े, 5 के 3 में पढ़े। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए क्या किया? देख तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार पर ही खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तुझे भी बाहर ले गए। क्या हो गया? फिर वो भी क्या हुई? गिरी और मर गए। समझ रहे हैं? यहाँ पे जब पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसके 19-20 को पद को पढ़ते हैं तो देखिए क्या लिखा है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:19-20। आत्मा को ना बुझाओ और सत्ता को तुच्छ ना जानो। सब बातों को परखो, जो अच्छी हैं उसे पकड़े रहो। सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। समझ में आ रहा है? आत्मा को ना बुझाओ, ठीक है। भविष्यद्वक्ता के विषय में क्या लिखा है? दोबारा पढ़ें। यही है। हाँ, आत्मा को ना बुझाओ हाँ, और सत्ताओं को तुच्छ ना जानो। तुच्छ न जानो। भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो। भविष्यवाणियों को तुच्छ न हाँ, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो। जो तुम्हारे लिए भविष्यवाणी की जाती है, अगर कोई भविष्यवक्ता आता है और भविष्यवाणी करता है तो उसको तुच्छ ना जानो, उसको ग्रहण करो कि ये मेरे लिए है, क्योंकि वो किसी इंसान के मुंह से नहीं निकलती है, वरन परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा है जो आपके जीवन के लिए भविष्यवाणी करता है। उसे तुच्छ नहीं जानना है। और सब बातों को परखो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। सब बातों को परखने का मतलब है कि आपको परखना है क्या सही और क्या गलत है। परख तब पाओगे जब ये पवित्र शास्त्र आप पढ़ते हो। जब परमेश्वर का ये पवित्र ग्रंथ आप पढ़ते होगे तब आप परख पाओगे, और जब आप परख पाओगे तब समझ पाओगे कि क्या अच्छी और क्या सही है और क्या गलत है। ये भविष्यवक्ता मेरे लिए सही भविष्यवाणी कर रहा है या गलत कर रहा है। हालेलुया। लेकिन कह रहा है जो अच्छी है उसी को पकड़े रहो, गलत को क्या करो? साइड में जाने दो। भूसी को क्या करो? को छोड़ने के बाद हटा दो, लेकिन जो मजबूत है उसी को अपने पास रखो। हालेलुया। तो हमें परखना है, समझना है और अपने हृदय से, अपने मन से जांचना भी है, लेकिन भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानो। हालेलुया। तो प्रभु इस वचन को पढ़े जाने और सुने जाने के द्वारा आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।